हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं लूसेंट जी के जीएस क्वेश्चंस, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी के संजीवनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और अदर इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमी के क्वेश्चन, जो भी जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जिन भी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उनकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज ये पार्ट 1 है। लगभग में 100 क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम और 100 क्वेश्चन करके हम करेंगे। तो आज आपके क्वेश्चंस जो भी जितने भी होने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लूसेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहले मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दूंगी, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट अपना क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग टेस्ट का। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता। तो एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, और मैंने जो क्वेश्चन सेट किए वो टफ, मॉडरेट टू टफ सेट किए, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ बहुत इजी है, टफ भी है और मॉडरेट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट का है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1921, 1925। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूपीएसआई, होमगार्ड, जीडी, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि बच्चा कोई भी जो एग्ज़ाम होता है बुक्स के अलावा, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, पर ये हो सकता है कि बहुत से लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, बहुत कुछ डाल दिया क्वेश्चन में, बच्चों ने करा नहीं करा ना, पर मैंने यहाँ पे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य को जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जिसमें से मैं जल्दी जल्दी आपको ऑप्शंस बता दूंगी। बाकी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख के और एक इसका आंसर लिख लेना है सिर्फ। और अगर हो सके तो आप इनके ऑप्शंस के भी क्वेश्चंस बनाइए, जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है जो सर्वोच्च न्यायालय है? दिल्ली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, ठीक है। तो आप इसको स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें, और हो सके तो आप नोट्स में बार बार बोलूँगी, नोट्स बनाते रहिए अपने, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको कोई वीडियो या क्लास देखना ना पड़े, आप अपने रिवीजन नोट से रिवीजन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पता ही होगा आपको कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किस से संबंधित है? औद्योगिक उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, जल उत्पादन से, पर्यावरण संरक्षण से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय, वृक्क। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। ये बच्चों क्वेश्चन जितने भी हैं मिक्स हैं, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो आप इनको करते चलिए, क्योंकि एक तरह का ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो आप इनको इग्नोर ना करें। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में पूछ ले, ना आता हो, तो आप कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन है और नहीं आता है। इसलिए आप इजी क्वेश्चन को और अच्छे से देखें, ताकि इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो कौन सी महत्वपूर्ण है? ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन सी कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1885 में हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं सभी ऑप्शंस को पढ़ने में आपका टाइम नहीं लूँगी, सीधा आंसर मैं आपको कर रही हूँ और आप इसको एक तरह टेस्ट सीरीज की तरह करें, वीडियो रोक लें और अपने आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर मैं आंसर बताती हूँ। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो आप आंसर से इसको करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, भ्रंश, वलित, अवसादी। अब इतना इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं होगा हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का है ना, तो क्या है? वलित। नेक्स्ट है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन बी 11। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में योजना आयोग से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, फिर चाहे वो स्टेटमेंट में आए या ऐसे ऑप्शंस में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मांग में वृद्धि का, पूर्ति में कमी का, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, तो दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने ध्यान रखना है न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? और मैं नेक्स्ट क्लास में झील में से झील के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी झील कहाँ स्थित है और बड़ी झील कहाँ है, कोई भी इससे झील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप नेक्स्ट मतलब कि इस चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने झील जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की जो झीलें हैं, प्रमुख झीलें, उनके एक वीडियो बनाई है और वो चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। भारत उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ऑप्शन बी। मैंने इसलिए झील क्वेश्चन बनाए कि वीडियो बनाई है क्लास लिए, क्योंकि झील से क्वेश्चन आते ही आते, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया? अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है हरे रंग का? विकास और उर्वरता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था? 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरा के प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स।
भारत में सबसे ऊंचा पूछा है, ना कि बड़ा लंबा और गहरा, ठीक है। ऐसे भी पूछते कई बार गहरा लंबा ऐसे करके, है ना। तो इस यहाँ पर अभी पूछा है ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो आपने बताना है जॉग फॉल्स, ऑप्शन ए। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, आपने ध्यान रखना है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस में वर्णित है, 12 से 35 अनुच्छेद, आर्टिकल 12 से 35 में हमारे जो मौलिक अधिकार वर्णित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त जो सत्र की अध्यक्षता होती है वो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1994 में। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था, तो किसने किया था, शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है एमएसपी, फसलों के लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है, तो डेंगू बुखार फैलता है एडीज मच्छर से। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। चलिए हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है, तो हृदय का आकार जो होता है हमारे, जो हम हाथ बंद करते हैं मुट्ठी बनाते हैं, उससे जो हृदय का आकार होता है मिलता जुलता है, ध्यान रखना आपने। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है, तो किस में होता है, शीतल पेयजल में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता है, इसलिए कहते हैं उसको कम मात्रा में पीना चाहिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम के, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। और मैंने ये गवर्नर जनरल की स्पेशली क्लास एक ली है, वो मेरे चैनल पे पड़ी है, भावना जी के ज्ञान चैनल पर, तो आप उस चैनल पर जाके जितने भी गवर्नर हमारे भारत स्वतंत्र होने से पहले रह चुके और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी जो भी गवर्नर जनरल वाइसराय रह चुके, अगर स्पेशली आप इनकी क्लास देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसे भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, और ये क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएमटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देशांतर से, तो आपका है 0 डिग्री देशांतर पर। ऐसे जो होते ये वाले क्वेश्चंस जो होते साइंस और जियोग्राफी के, ये पूछे जाते हैं, ये जरूर इसमें से ग्रीनविच और कौन सी रेखा कहाँ किसको टच करती है, कब कैसे क्या होता है, तो आप ये वाले टॉपिक को ना छोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी सहारा मारुस्थल के रूप में कौन सा मारुस्थल जाना जाता है, तो थार मारुस्थल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ऑप्शन बी 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है, तो कहाँ पर है, आर्टिकल 29 to 30 में जो अल्पसंख्यक हैं SC ST OBC इनके जो अधिकार दे रखे वर्णित किए हुए हैं आर्टिकल 29 to 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था अपना 1935 में। GDP का पूरा नाम क्या है,
कई बार हम इसमें जल्दी से टिक करने के चक्कर में ना OMR सीट जो होती है भरने के चक्कर में हम गलत कर देते हैं, ठीक से रीड नहीं करते, क्योंकि सब में सेम ही दिख रहा है बिल्कुल। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, GDP का पूरा जो नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो क्या है? ओम। ध्यान रखना है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो कौन? ऑप्शन सी, वृक्क। और आज बच्चों हम 100 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 100 क्वेश्चन फिर से करेंगे, ताकि आपका जो GK GS है एग्जाम्स के लिए अच्छे से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सके और अच्छे से रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? अभी हमने तीसरा नियम पढ़ा था ना, जो क्रिया होती है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन का तीसरा। और अभी देख लीजिए कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलिए, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जड़ तत्व का नियम। ध्यान रखना आपका न्यूटन के पहले गति के पहले नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? A.O. ह्यूम। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन की तानाशाही थी, भारतीय संस्कृति का अपमान था, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जितने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपके राइट हैं, ये सभी कारण थे। और भी बहुत सारे कारण थे, पर जितने आपको यहाँ पे चूज करके दे रखे हैं ये सभी कारण अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ दिखाई देता है तो आपने करेक्ट करना है, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनको किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? भारतीय जनसंघ विचारधारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या और अदर के हिसाब से देखें तो अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को कौन से नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को तो कि और किस नाम से जाना जाता है? लैंड डाउन अंडर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है ऑप्शन ए, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। क्या है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो 370 आपको पता ही है कितना इसके पीछे है ना हुआ है, जो भी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, 370 को हटाया गया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर से 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारा 356 किस से संबंधित है? तो 356 किस से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545, 545। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन से चीज़ें होती हैं भारत में? जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का कारण जो है वो क्या है? मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी होना। और यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, देख लीजिए मुद्रास्फीति से क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था मुद्रास्फीति क्या होती है ना, कैसे होती मुद्रास्फीति। तो वहाँ पे भी सेम ऑप्शन था, ऑप्शन का जो देने का तरीका था वो भी चेंज था, और यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज है, पूछा आपसे वही क्वेश्चन सेम गया है, ठीक है। तो मांग जब अधिक होती है और उत्पादन में कमी हो जाती है तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? क्या उपाय अपनाता है? ब्याज दरों में वृद्धि। क्या कर देता है? ब्याज दरों में वृद्धि। सॉरी, ऑप्शन सी,
ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक। ये भी पूछ सकते हैं आपको, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बैंक उपाय कौन सा अपनाता है ना, तो आपको ध्यान रखना आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यहाँ पे रिजर्व बैंक होगा, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो कौन है, शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है, तो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक बढ़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी, ध्यान रखना आपने। एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैं सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, आंसर आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप इस आंसर को अपने नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन करें। चलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है, डीसी का 1 दिशा में। ध्यान रखना एसी और डीसी में विद्युत में क्या अंतर है, एसी होता है 2 तरफ प्रवाह होता है, डीसी होता है 1 तरफ। चलिए, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, वो सभी जो रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, देख लीजिए अब एसआई मात्रक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, ऑप्शन बी वाट। ध्यान रखें आप। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, और सबसे ऊपरी जो होता है और जो मतलब कि हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में अभी भी हम क्वेश्चन उसका कर चुके हैं फर्स्ट टाइम पहले ही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो हमारे रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, किडनी। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 आवर्स, 24 घंटे में, ऑप्शन ए। मानसून भारत में कब आता है, तो गर्मियों में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज, ऑप्शन बी। ध्यान रखना है अपने इन क्वेश्चंस को, बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, तो किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली किस देश से, ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ, 1951 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, माध्यम का परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ, ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसका प्रमुख योगदान था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने का और मौर्य समाज की स्थापना करने का, तो कौन थे वो, विष्णुगुप्त चाणक्य, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपको अच्छे से पता है किसने दिया था, भगत सिंह जी ने।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम अच्छे से मोटिवेट रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट